नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने जा रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब असल में लेखक के दो पिताओं की कहानी है। एक उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे, पारंपरिक नौकरी करते थे, उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो एक कह सकते हैं चतुर उद्यमी और निवेशक थे। किताब इन्हीं दोनों के पैसे को लेकर जो अलग अलग नजरिए थे, उनकी तुलना करती है। हमारे पास इस पर एक समीक्षा भी है। तो हमारा मकसद है कि किताब की मुख्य बातें और हाँ, जो आलोचनाएं हैं उन्हें भी समझें। तो चलें शुरू करें। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है सामने आती है वो है कि पैसे को लेकर आपकी सोच कितनी अलग हो सकती है और उसके नतीजे कितने अलग। किताब का एक बड़ा पॉइंट है कि स्कूल हमें पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, पर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये नहीं सिखाते, है ना? किताब दो बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर जोर देती है, संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी। कियोसाकी कहते हैं संपत्ति वो जो जेब में पैसा डाले, देनदारी वो जो पैसा निकाले। सिंपल हाँ, सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। पर समीक्षा कहती है कि ये परिभाषा मतलब पारंपरिक अकाउंटिंग से काफी अलग है। तो जो नए लोग हैं फाइनेंस में, उनके लिए शायद थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। उनका जोर है कि भाई महंगी कारें, बड़े घर, ये सब देनदारियां हैं। संपत्ति खरीदो जैसे निवेश, रियल एस्टेट। लेकिन ये शायद थोड़ा ज्यादा सरलीकरण है। अच्छा, और फिर वो एक और बड़ा आइडिया है चूहा दौड़ का, रैट रेस। हाँ, वो रैट रेस कि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, पर होता क्या है कि उनके खर्चे और कर्ज भी साथ साथ बढ़ जाते हैं, एक चक्रव्यूह जैसा। बिल्कुल। और किताब कहती है कि इससे निकलने का तरीका है पैसिव इनकम, मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार सक्रिय रूप से काम ना करना पड़े। हाँ, निष्क्रिय आय। सही। तो ये किताब असल में आपको कर्मचारी की तरह सोचने के बजाय एक मालिक, एक उद्यमी की तरह सोचने को कहती है। पर यहाँ भी समीक्षा एक पॉइंट उठाती है। किताब ये तो कहती है कि मानसिकता बदलो, मालिक बनो, पर असल में बिजनेस कैसे शुरू करें या निवेश कहाँ और कैसे करें, इस पर कोई बहुत ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं है। जोर मानसिकता बदलने पे ज्यादा है, प्रैक्टिकल तरीकों पे थोड़ा कम। हाँ, ये बात सही है। और वो एक मशहूर लाइन भी है उनकी कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये कभी मत कहो, हमेशा पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, वो सवाल पूछने वाली बात। ये सोचने का तरीका बदलने के लिए तो अच्छा है। शायद इसीलिए किताब इतनी सफल हुई है ना? इसकी कहानी कहने का तरीका बड़ा सरल है और ये मोटिवेट करती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें फाइनेंस की दुनिया का पहले से कोई खास अनुभव नहीं है। वो पर भी रोशनी डालती है। एक तो यही कि प्रैक्टिकल सलाह की कमी है, दूसरा रियल एस्टेट और उद्यमिता पर बहुत ज्यादा फोकस है। अब ये हर किसी के लिए शायद सही रास्ता ना हो या संभव ना हो। हाँ, ये भी है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, समीक्षा में इस पर भी सवाल उठाया गया है कि ये रिच डैड असल में थे भी या नहीं। ओह। हाँ, कि क्या वो सच में कोई व्यक्ति थे या कियोसाकी ने अपनी बात को असरदार बनाने के लिए उन्हें एक किरदार की तरह इस्तेमाल किया। अच्छा, तो इन सब आलोचनाओं को अगर ध्यान में रखें तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये किताब कोई फाइनेंशियल एनसाइक्लोपीडिया या गाइड बुक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने के लिए एक तरह का पहला कदम है, एक स्टार्टर। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे ऐसे ही देखना चाहिए। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि इसने पारंपरिक सोच को चुनौती दी है। लाखों लोगों को इसने नौकरी, शिक्षा और पैसे के आपसी रिश्ते पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। ये छोटी बात नहीं है। समीक्षा भी मानती है कि ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब के तौर पर बहुत प्रभावशाली है। भले ही जैसा हमारी समीक्षा भी कहती है, इसमें वो विशिष्ट रणनीतियां या स्टेप्स शायद उतने ना मिले। ये आपको क्यों पर सोचने को मजबूर करती है, कैसे पर शायद उतना नहीं। तो सार यही निकलता है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे के प्रति हमारा नजरिया बदलने में तो बहुत कामयाब रही है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम धन के बारे में कैसे सोचते हैं। भले ही जैसा हमारी समीक्षा भी कहती है, इसमें वो विशिष्ट रणनीतियां या स्टेप्स शायद उतने ना मिलें। बिल्कुल। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। देखिए, किताब पारंपरिक नौकरी की जो कथित सुरक्षा है, उसके बजाय संपत्ति बनाने, एसेट एक्वायर करने पर जोर देती है। अब आज का जो बदलता हुआ आर्थिक माहौल है, जहां नौकरियां शायद उतनी स्थिर नहीं रहीं जितनी पहले मानी जाती थीं, तो ऐसे में वित्तीय सुरक्षा के लिए रिच डैड का जो रास्ता है, संपत्ति पर फोकस, वो ज्यादा प्रासंगिक है, या फिर पुअर डैड का रास्ता, यानी अच्छी शिक्षा और एक स्थिर रोजगार,
ये सवाल आज शायद पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि असली सुरक्षा आखिर है किसमें। सोचने वाली बात है।